हारना नहीं जीतना है हमें, पाई का माइनिंग करते रहना है हमें। साथ ही तुम धीरज मत खोना, जिंदगी का मकसद पूरा करना है हमें। भले हालात विमुख हो जाएं या विपदा के बादल छाएं, घर का बजट मजबूत बनाने को मन में विश्वास जगा देना है हमें। पाई का माइनिंग करना है हमें, जिंदगी का मकसद पूरा करना है हमें। ये वीडियो उन पायोनियर्स के लिए है जो पाई का माइनिंग करते करते थक चुके हैं। उनके लिए तो जैसे ये कितनी मेहनत मजदूरी का काम है भैया। मेरे कुछ मित्रों ने तो माइनिंग भी बंद कर दिया है बोलो, और 3-4 बार समझाने के बाद भी अपने मोबाइल से पाई की ऐप को निकाल दिया है। उसी तरह इस मेटा मित्र चैनल के कुछ व्यूअर्स जो पायोनियर हैं वो भी थक चुके हैं। उनका मन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ऐसा उनके कमेंट से लगता है। आप ऐसा कोई भी कमेंट देखें तो उनको प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के कमेंट पर पॉजिटिव और अच्छी आशा जगाने वाले रिप्लाई करें, तो हमारे उन भाई बहनों का पाई बनाने का उत्साह बढ़ेगा और उस कर्म का फल भी हमें अच्छा मिलेगा। तो अच्छे पायोनियरों का स्वागत है। आइए जानते हैं कि पाई की माइनिंग करके हम क्या बना रहे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ईंट बनाने वाले मजदूर को ये पता नहीं होता कि वो क्या बना रहा है और इस छोटी सी ईंट से क्या क्या बन सकता है। हम सब जानते ही हैं कि इस ईंट से दीवार बनती है और घर भी बनते ही हैं। शॉपिंग सेंटर, बिजनेस, ऑफिस के कॉम्प्लेक्स से लेकर बड़ी कंपनियों के बड़े बिल्डिंग, हवेलियां और भवन भी बनते हैं। इतना ही नहीं, ये सब मिलकर गांव और शहर बन जाते हैं। एक ईंट की खोज होने पर इतना बड़ा डेवलपमेंट या कहो विकास होगा, ये ईंट बनाने वाले ने शायद सोचा नहीं होगा। दोस्तों, पाई भी वो ईंट का काम करने आया है, हमारे जीवन रस में घुलने के लिए आया है। हो सकता है सब अपने अपने मन की समझ शक्ति के अनुसार इसको जानने में समर्थ हो या न भी हो, पर सीधा देखें तो फोन में दूसरी ऐप की तरह इसको भी साइड में इंस्टॉल करके रख सकते हैं। केवाईसी में डेटा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर हर रोज जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह माइनिंग भी करते रहें। 5 सेकंड कोई बड़ा समय नहीं है। टूथपेस्ट में क्या है वो जानते नहीं है, फिर भी हर रोज ब्रश करते ही है ना। टूथपेस्ट अच्छा नहीं लगता तो ब्रश करना बंद तो नहीं कर देते। इस पाई का माइनिंग ब्रश करने जितनी मेहनत का काम भी नहीं है। देखते देखते समय बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। पर एक एक बूंद मिलकर जब समुंदर बन जाएगा तो जिंदगी का बड़ा जहाज भी आराम से तैरेगा, डूबेगा नहीं। फिर चाहे हालात विमुख हो जाएं या विपदा के बादल छाएं, लेकिन बटुए में बजट मजबूत रहेगा तो अपने धर्म के उच्च स्थान की यात्रा भी जीवन के अंतिम पड़ाव तक संभव हो सकती है, जो कि नसीब वालों को मौका मिलता है। पर जनाब, तकदीर जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो खड़े होकर दरवाजा भी खुद को खोलना होता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और फ्री में तो शायद कभी नहीं। इसलिए बदलते वक्त को परख कर, आने वाली टेक्नोलॉजी को सूंघ कर जगाइए अपनी छठी इंद्रिय को और बिना कोई संदेह के करते रहें पाई का माइनिंग। दोस्तों, अगर पाई नहीं चला तो कोई भी क्रिप्टो नहीं चलेगा। ऐसा शायद क्रिप्टो धुरंधरों को जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इतने सारे क्रिप्टो बिखरे पड़े हैं। समझो जैसे आपके पास रुपया पैसा, सोने चांदी, हीरे जवाहरात से लेकर गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद हैं भी, तो उन सब को आप एक जगह नहीं रख सकते और उनके लेन देन की प्रक्रिया में तो पूरा भेजा फ्राई हो जाता है। तो सोचो कि जब ये सभी चीज़ें सीधे आपके वॉलेट में हो तो जब चाहे मोबाइल से एक कोड स्कैन करके आसानी से सीधा लेन देन करें और अपने जीवन में अपनी मनपसंद वस्तुएं प्राप्त करें तो कैसा लगेगा। ठीक उसी तरह समझें तो ये सभी क्रिप्टो अलग हैं, उनके वॉलेट भी अलग अलग हैं, एक्सचेंज की तो भरमार हैं, पर इन सब का ज्ञान प्राप्त करके उनको आसानी से उपयोग में लेने के लिए पूरी उम्र गुजर सकती है। मगर मन से कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं है तो, और वैसे भी जितने क्रिप्टो हैं उनमें से समझो सब्जी लेनी हो, चाय पीनी हो या वड़ा पाव खाना हो, तो ये सब चीज़ें बेचने वालों को भी तो उस क्रिप्टो का लेन देन करना आना चाहिए। अब मानो उनको क्रिप्टो की लेन देन करना आ गया, ठीक है, तो अब क्या। दोस्तों, जिस प्रकार आपको चाय और वड़ा पाव तुरंत चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह चाय वाले और वड़ा पाव वाले को पेमेंट का ट्रांजैक्शन भी तुरंत चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्केट में उतने कितने क्रिप्टो हैं जिसका ट्रांजैक्शन फटाफट हो जाता है, और जितने भी हैं उनमें से मोबाइल से आसानी से उपयोग कर सके उतने कितने क्रिप्टो हैं, शायद बहुत कम। जो भी हैं उनमें से वो चाय, वड़ा पाव या सब्जी बेचने वालों को कितने क्रिप्टो के बारे में मालूम है। कहने का मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर क्रिप्टो को आना है तो पाई का तरीका ही सबसे तेज है। लोकल चीजें बेचने वाले भैया या किराने की दुकान चलाने वाले लाला जी शायद आने वाले समय में जिस क्रिप्टो को सबसे पहले जानेंगे और उसका उपयोग करने के लिए अपनाएंगे वो होगा पाई। और जब आएगा पाई तो बाकी सब बेकार लगेगा भाई। ये पाई में इतनी ताकत है जो पूरे क्रिप्टो बाजार में भूचाल लाकर सभी क्रिप्टो को तितर बितर कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिप्टो ने इतने साल में लॉन्च होने के बावजूद भी क्या कर लिया, जबकि पाई से लोग सीधा खरीदारी करते हुए कब से नजर आ रहे हैं। इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों में से ये तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पायोनियर्स हैं जो अभी इन एनक्लोज्ड मेननेट में इस पाई से छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं।
तो सोचो अगर पूरी दुनिया इस पाई से इसी तरह के ट्रांजैक्शन करने लगी, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो कितने बड़े पैमाने पर पूरा विश्व बदल जाएगा। इसकी कल्पना इस छोटे से मन से करने से बेहतर है कि अभी सिर्फ और सिर्फ पाई का माइनिंग करें। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग पाई के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेटा मित्र चैनल पर पाई के वीडियो शुरू से देखें, ताकि बिना कोई गलती के सारे स्टेप क्लियर कर सकें और जल्दी से पाई को प्राप्त कर सकें। हो सकता है ये वीडियो आपको जिसने भी भेजा है या दिखाया है उनका कुछ साल के बाद आभार व्यक्त करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको एक तरीके से जगाया है, मानो जागरूक किया है। अगर आप जाग चुके हैं तो दूसरों को भी जगाइए, और अभी भी सो रहे हैं तो पाई नेटवर्क के बारे में रिसर्च करके खुद पता लगाएं। जितनी देर लगाएंगे उतना पछतावा शायद आपको ही होगा, न कि पाई को। दोस्तों, अगर पाई नहीं चला तो कोई और नहीं चलेगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कोई और आसान क्रिप्टो आया भी तो इतना इंतज़ार फिर से कौन करेगा? कौन फिर से इतना बड़ा KYC सिस्टम बनाएगा? किसको फिर से उस नए क्रिप्टो की माइनिंग करने का मन होगा? क्योंकि अभी से बहुत लोग कुछ ही महीनों में बिना मेहनत के भी थक जाते हैं, रुक जाते हैं, पाई का माइनिंग छोड़ देते हैं। तो भाइयों, बहनों, माताओं, दादा, पाजी और जीजी, पाई की तरह दूसरी क्रिप्टो करेंसी शायद नहीं आएगी और ना ही Web3 की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाएगी। अभी इस पाई को नहीं पकड़ा तो और कुछ साल पीछे रह जाएंगे। जान लीजिए, काल चक्र में यही सही वक्त है पाई के जन्म होने का, उसके विकास के साथ आगे बढ़ने का। बस थोड़ा सब्र रखें। आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं और समझने में तो ना ही आती है। इसलिए समय लगेगा सबको ये समझाने में कि क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में।